अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है आपसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है आपसे निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिएगा, लेकिन प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है आपको, जबकि आपको श्रेणी दे रखी है 3, 1, -1 और -3 श्रेणी दी है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है 3 हो गया, 1 और -1 और -3 डॉट 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 इस तरीके से। इस श्रेणी के माध्यम से हमको पता लगाना है कि सार्वंतर हमारा क्या है और प्रथम पद क्या है। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, देखो इस श्रेणी के अंदर जो पहला पद है वो क्या है 3 हमारे पास, तो प्रथम पद यानी कि ए होता है, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म इंग्लिश में, और प्रथम पद बोलते हैं इसको हिंदी में। प्रथम पद इज इक्वल टू, इसको हम प्रथम पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर ए से, इज इक्वल टू 3 हो गया। और सार्वंतर इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में कहते हैं हम इसको। सार्वंतर क्या होता है बच्चों? सार्वंतर 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 एक बार चेक कर लेते हैं, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। सार्वंतर या सार्वंतर, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। सार्वंतर स्मॉल लेटर डी से हो गया रिप्रेजेंट हमारा। और इसमें क्या होता है सार्वंतर में कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि एक -3 करेंगे तो -2 मिलेगा आपको। अगर हम -1 और -1 करते हैं तब भी माइनस का 2 मिलता है आपको। अगर हम माइनस का 3 और प्लस का 1 करते हैं तब भी आपको -2 मिलता है, क्योंकि सार्वंतर क्या होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, आगे वाला पद माइनस का पिछला पद। ये होता है सार्वंतर को फाइंड करने का तरीका हमारा किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर से। इसी प्रकार देखो इसका चौथा पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और चौथा पार्ट है। इस तरीके से हम सरल कर सकते हैं। हम दूसरे और तीसरे पार्ट को छोड़ेंगे, चौथा पार्ट मैं आपके लिए करता हूं, क्योंकि चौथा जो पार्ट है वो बच्चों के सामने परेशानी पैदा कर सकता है। उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपके लिए पार्ट नंबर 4 यहाँ पर सरल करता हूँ, सॉल्व करता हूँ और बताता हूँ कि इसमें पहला पद क्या है और सार्वंतर क्या होगा। तो पहला पद देखिए 0.6 लिखा है, एंड देन सेकेंड वन इज 1.7, 2.8 एंड 3.9 डॉट डॉट डॉट। देखो जैसा कि दिख रहा है इस वाली श्रेणी के अंदर, इस सीरीज के अंदर जो पहला पद क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 0.6, डी यानी कि सार्वंतर 1.7 माइनस 0.6, तो इसका आ जाएगा 1.1, राइट। 1.1 कैसे आया? देखो 1.7 में से अगर हम 0.6 को माइनस करते हैं, 7 में 6 माइनस करेंगे कितना बनाएगा, पॉइंट लगा इस जगह पर, 1 में 0 गया 1 आ गया, तो 1.1 हमारा क्या मिला आपको, सार्वंतर मिला। सिमिलरली 2.8 में से अगर 1.7 माइनस करते हैं तब भी आपको 1.1 ही प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, नोट कर लेंगे, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ेंगे हम तब बताएंगे तब्दील से कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं आगे को आपको, ठीक है। पहले देखो हमारे पास श्रेणी क्या है, पहली है इसमें चौथे का फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है आपसे, चौथे के फर्स्ट में 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, नेक्स्ट वन इज 16 हो गया, राइट। ये पता लगाना है। देखो आपको पहले तो नोटिस ये करना है, देखो आपके सामने जो ऑब्जर्वेशंस कैसे आती है, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस नहीं है तो ऑब्जर्वेशन नहीं आपके पास सही तरीके से आ सकती है। इसीलिए इसको ऑब्जर्व करेंगे आप। कैसे करना है, देखो आप देखते हैं कि 2 है, इसमें प्रत्येक जो हमारे पास टर्म्स हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 4 है, यहाँ डिफरेंस 8 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस श्रेणी यानी कि दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। तो ये श्रेणी बेटा क्या है, इज नॉट एपी, तो नॉट इन एपी, ओके। सिंपल आंसर ये आ गया आपका। अब इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट में क्या है 2,5/7 एंड नेक्स्ट है हमारा 3,7/2 डॉट डॉट डॉट। इसको चेक करते हैं हम, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, चेक करिए। डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म किया हमने, 5 - 4/2 इज इक्वल टू 1/2
नेक्स्ट यानी 3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। वेरी गुड। सिमिलरली 7/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं आप डी हमारा क्या मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है, यानी कि प्रत्येक पद का डिफरेंस आपको सेम मिल रहा है। इसीलिए ये जो श्रेणी सेकंड वाली है हमारी, ये एक एपी है, समांतर श्रेणी है। और डी हमने कितना निकाला है देखो बच्चों, 1/2 1/2 1/2 मिला है, यानी 1/2 ही इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर है। लेकिन ये बोल रहा है कि इसके नेक्स्ट इनके 3 और पद आपको ज्ञात करने हैं, इसके आगे वाले। देखो इस टाइम पर पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा है आपके पास, 5 फाइंड करना है आपको। जबकि ए क्या मिल रहा है देखो आपको, यहाँ से ए बराबर मिल रहा है 2, यानी पहला पद कितना है 2 है, डी मिल चुका है हाफ आपको। तो यहाँ आपको 5 पद प्राप्त करना है, यानी कि A5 आपको प्राप्त करना है। A5 प्राप्त करने के लिए A + 4D हो जाएगा ये, जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। A5 यानी कि 5 पद A + 4D इज इक्वल टू A मिल रहा है आपको कितना, 2 4 × 1/2। इससे ये खत्म, 2 बार 2 दूनी के 2 और 2 ऐड किया आपने, कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो आगे वाला पद क्या आ गया हमारे पास, ये मिला 4, ये 4। अब निकालना है आपको छठा पद, A6 होगा वो, A6 यानी कि A + 5D। तो ये हो जाएगा A कितना है 2, 5 × 1/2। तो ये मिला 2 + 5/2, यानी कि 2 दूनी 4 और 5 9/2 मिल जाएगा आपको आगे वाला पद। छठा पद ये मिल गया आपको, और 7वां पद आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करने के बाद। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, राइट। और इसमें जो थोड़ा सा खतरनाक सा क्वेश्चन है, पार्ट देखते हैं खतरनाक सा कौन सा बैठ रहा है इसके अंदर। चलो मैं करता हूं, थर्ड करते हैं हम पार्ट को। पार्ट थर्ड में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने वाली यहाँ पर दे रखी है टर्म्स, जो बच्चे जिसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से बच्चों के कंफ्यूजन को दूर करेंगे इंशाल्लाह। तो थर्ड हमारा क्या है देखो, थर्ड पार्ट क्या है, -1/1.2 और नेक्स्ट वन इज -3.2 हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज -5.2 और -7.2, राइट। क्या ये एपी है या नहीं है, चेक करते हैं। देखो इसको हम कॉमन डिफरेंस, पहले हम चेक करते हैं डिफरेंस। प्रत्येक पद जो है हमारे पास, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, -3.2 माइनस का -1.2 किया हमने बच्चों, तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस का 1.2। माइनस करेंगे इसको, 2 में से 2 0, 3 में से 1 कितना आएगा 2 आ गया, पॉइंट लाएंगे माइनस का जाएगा। नेक्स्ट -5.2 माइनस -3.2 किया हमने, तो ये आ जाएगा माइनस का 5.2 प्लस 3.2। ये माइनस प्लस हो गया। अब 5.2 में से 3.2 को माइनस करेंगे, जबकि हो रहा है उल्टा इसका, 3.2 में से -5.2 हो रहा है। अगर हमारे पास बड़ी टर्म नेगेटिव में होती है, छोटी प्लस में होती है, तो हमेशा हमको रिजल्ट जो मिलता है वो नेगेटिव में मिलता है, राइट। तो यहाँ देखेंगे आप, 2 में से 2 0 माइनस हो गया, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, 5 में से 3 गया 2 आ गया, नेगेटिव में -2, यहाँ नेगेटिव -2 और नेक्स्ट भी हमारा माइनस का -2 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एपी, यानी कि हमारी जो अप्रोच क्या है एपी की तरफ ये श्रेणी बन रही है। तो इसीलिए हमारी ये श्रेणी क्या हो गई, एपी हो चुकी है बच्चों। और एपी जब हो चुकी है तो कॉमन डिफरेंस भी आपको मिल चुका है -2.0 की फॉर्म में। और ए ऑलरेडी यहाँ पर कितना है, माइनस का 1.2, डी मिल चुका है और ए भी आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर। इसी के माध्यम से आप 5वां पद, छठा पद और 7वां पद या 8वां पद, यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए बोल रहा है, 3 आगे वाले पद निकालने हैं आपको। तो 5वां पद निकालने, देखो बच्चों 5वां पद क्या हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू A + 4D। मतलब ए कितना है, माइनस का 1.2 प्लस हो जाएगा हमारा 4 × माइनस का 2 या 2.0, एक ही बात है। -1.2 -4 टू द 8 में से 1.2 को माइनस करेंगे आप, क्या मिलता है चेक करते हैं। देखो यहाँ पर कैलकुलेशंस शुड बी एंड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। ऑल दीज आर फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। स्पेशली जब हम 8.0 में से 1.2 को माइनस करते हैं तो 10 में से 2 8 आ गया, 0.7 में से 1 गया 6 आ गया, कितना मिला बच्चों आपको
माइनस का 6.8 प्राप्त होगा। सॉरी, ये ऐड होगा। क्या होगा बच्चों? ऐड होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव में है ना। ये दोनों क्या है हमारे? नेगेटिव में। नेगेटिव में तो ऐड होते हैं, नेगेटिव में आएगा हमारा। दोनों नेगेटिव पर टर्म है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव 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 विल बिकम पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव ऐड तो होगा हमारा, आएगा लेकिन नेगेटिव में, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इसलिए 1.2 और 8.8 जो है हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा? माइनस का 9.2 आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 6 टर्म प्राप्त करनी है आपको। ए छठा पद क्या होगा? 6 टर्म ऑफ दिस एपी वी आर गोइंग टू फाइंड। 6 टर्म यानी कि ये वाली टर्म, तो क्या मिलेगी बच्चों आपको? a प्लस 5d, a प्लस 5d मीन्स माइनस का 1.2, ये a है, 5 मल्टीप्लाई d कितना है? माइनस का 2, सॉल्व किया, माइनस का 1.2 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 11.2। ये आ गई हमारी छठा पद आ गया, राइट। 7 टर्म प्राप्त करते हैं आप। 7 टर्म को कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये मिल जाएगी आपको माइनस का 1.2 प्लस 7 यानी 6 मल्टीप्लाई डी कितना है? माइनस का 2, तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1.2 माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 13.2 मिला। ये था हमारा एक आपके लिए छोटा सा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप इन बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे, राइट। अब लेकर चलते हैं चौथे के 5वें पार्ट को। 5वां पार्ट देखो थोड़ा सा टिपिकल बच्चों को लगता है, लेकिन है नहीं। और ये क्वेश्चन आप पोज कर लेंगे, इसको नोट भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे एक बार और, ठीक है, वीडियो को रिपीट करने के बाद। अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा पार्ट लेंगे हम 5 और 4 पार्ट खुद कर लेंगे बच्चे, क्योंकि इसी पर आधारित है ये पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 5 जो √2 दे रखा है और √3 √2 दे रखा है, 2 √2 दे रखा है हमको, ये बच्चों के सामने थोड़ी सी परेशानी पैदा करता है। देखने में लगता है कि क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो, बहुत टफ हो, लेकिन क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार? देखो, इसको हम इस टाइम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर बोर्ड पर, इसीलिए सभी बच्चे पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को आराम से और तसल्ली से देखेंगे, राइट। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? 3 प्लस √2, नेक्स्ट वन इज 3 प्लस 2 √2 एंड 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। अब पहले तो ये चेक करना है आपको इसके अंदर कि ये वाकई में एक एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहले आपको ये चेक करना है, और चेक करने के उपरांत ही आपको आगे वाले 3 पद फाइंड करने होंगे, क्योंकि आपको इस श्रेणी के अंदर केवल और केवल 4 पद दिए हुए हैं। और जबकि इस श्रेणी के अंदर जो पहला पद है, देखो क्या है पहला पद इसके अंदर? केवल 3 है। a इज इक्वल टू 3 मिला आपको, और d जो मिलेगा बच्चों आपको, d मिल जाएगा, देखो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो इससे ये कट जाएगा आराम से, 3 में 3 जाएगा 0, केवल क्या बचा आपके पास? √3 बचा, d मिल गया आपको। ओके, अब चेक कर लेते हैं क्या वाकई में ये जो हमारे पास ये जो सीरीज है क्या एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो हम आगे चेक कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस के लिहाज से पदों को लेकर के। 3 प्लस 2 √2 माइनस पीछे वाला -3 माइनस का √2, इस -3 से -3 खत्म, 2 √2 में से, सॉरी कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम? नो, यहाँ मिस्टेक कर दी थी हम थोड़ी सी, ये वाली, ये जो हमारे पास लिखी है टर्म, ये क्या हो जाएगी बच्चों? ये √2 है, 3 प्लस √2, तो इसीलिए हमारा ये √3 ना होकर के क्या आएगा? √2 आएगा। ओके, तो देखिए यहां गलती कर दी थी हमने, तुरंत हमारी गलती पकड़ी क्यों गई? बिकॉज ऐसा होता है, देखो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस है आपके पास तो आसानी से आप पकड़ भी लेंगे कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ गलती आपसे हो रही है, ठीक है। इसीलिए आप जितना अभ्यास कर सकते हैं मैथमेटिक्स में उतना अभ्यास कीजिए, ताकि आपसे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं और अच्छे से मार्क्स आप बोर्ड के अंदर लेकर आए। तो 2 √2 में से √2 गया, कितना बचा बच्चों? √2 आ गया केवल। तो देखो यहां पर हमने इस टर्म में से इसको माइनस किया यहां पर, और यहां हमने इसमें से इसको माइनस किया यहां पर, तो हमको सेम नंबर प्राप्त होता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एपी है, और जब एपी है एक ये, तो इसमें ए तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, कॉमन डिफरेंस क्या मिला, √2 मिल गया। तो आगे वाली जो हमारे पास पद हैं वो 3 फाइंड करना है आपको। इस टाइम देखो आपके पास केवल कितने पद हैं, 1 2 3 और ये 4, 5वां 6वां और 7वां फाइंड करना है आपको। तो हम जानते हैं, देखो A5 क्या हो जाएगा, A5 होगा A प्लस 4D, और A कितना है बच्चों, A3 हमारे पास 4 मल्टीप्लाई D है √2, तो इसीलिए 3 प्लस 4 √2 हो जाएगा हमारा 5वां पद। 6वां पद प्राप्त करना है A6, तो A प्लस 5D, राइट, इज इक्वल टू A यानी कि 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई √2, ये मिला आपको, और ये हो गया A प्लस 5 √2 मिला, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा A7 फाइंड करना है आपको, तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 3 प्लस 6 √2 मिला आपको, इज इक्वल टू 3 प्लस 6 √2 मिल गया। तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट टर्म 5वीं 6ठी और 7वीं टर्म इस वाली एपी की फाइंड कर ली है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो रब कर देते हैं इसको, हम पोस्ट कर लेंगे वीडियो को पोस्ट करने के बाद नोट कर लेंगे, ठीक है, इस सॉल्यूशन को क्या सॉल्यूशन है, और दोबारा से रिपीट कर लेंगे इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो। चलो जी, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट इसी का पार्ट, क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट है आगे वाला, क्या है बच्चों, छठा पार्ट क्या बोल रहा है हमसे बच्चों, छठा पार्ट बोल रहा है बच्चों कि 0.2 लिखा है, 0.2 और 0.22 0.32 3 टाइम्स 2 और 0.2222 एंड सो ऑन, राइट। क्या ये एपी में है या नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं इसको। देखो ए तो मिल गया आपको कितना, 0.2, ये तो ईमानदारी है हमारी बिल्कुल, और डी इज इक्वल टू 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो कितने मिलेगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 0.02 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कैसा आएगा, 0.22 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 2, ये 0.0, तो ये मिल गया आपको। अब चेक करते हैं आगे वाला, d इज इक्वल टू 0.22 ट्रिपल टाइम्स 2 यानी कि ये आ गया 2 आ गया, माइनस का 0.22 इज इक्वल टू, चेक करते हैं, माइनस करते हैं 0.222, ठीक, और 0.22 आ गया, ये 0 आ गया, ये आ गया 200.0, ये क्या मिला आपको, 0.002 मिला, 0 पॉइंट, ठीक है। देखो ये मिला है अलग, मिल गया आपको टर्म, ये मिला है डिफरेंस अलग, आपको ये मिला है डिफरेंस अलग, यानी कि हमारे पास इन दोनों जो हमारे पास कंजर्वेटिव टर्म्स है, कंजर्वेटिव पद है यानी क्रमागत जो पद हैं, इनके पदों के बीच का डिफरेंस अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये श्रेणी हमारी एपी में नहीं है, इसीलिए हम इसके आगे के 5वां 6वां और 7वां पद फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आपको पता लग गया होगा या मालूम हो गया होगा कि किस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।